हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों, वर्ब आपने पढ़े होंगे कि वर्ब क्या होते हैं। 6th में, 8th में, 7th में, 8th में आपने पढ़े होंगे। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं बच्चों? इसमें हम इसके अंदर जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इन्फिनेटिव्स होते हैं, gerunds होते हैं, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनको हम अलग अलग करेंगे और आपका बोर्ड में भी एक जो है क्वेश्चन आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में, किस तरह से उसको। तो सारे बच्चे फोकस करें यहाँ पे कि किस तरह की इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, gerunds क्या होते हैं, पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के जो हम फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वन बाय वन हम सब करेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू को यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड पास्ट इन्फिनेटिव्स। और gerunds क्या होते हैं, V1 और किस तरह से हम यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब कैसे यूज करते हैं। वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। तो वर्ब जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे मे भी आपको दिखाई, इट इज विजिबल और नॉट। एक होता है फाइनाइट, तो मैं इसको दोबारा लिख दूंगी यहाँ पे। तो एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। तो ये वाले जो हैं, जितने भी आप टेंसेस आपने पढ़े हैं या अब भी हम पढ़ेंगे, तो सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट क्या होते हैं हमारे? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर्स भी कह सकते हैं आप, एंड टेंस। क्लियर? तो फाइनाइट वर्ब्स आपको क्लियर हो गया कि जो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, टेंसेस में। तो टेंस में आप देखेंगे कि हम जो है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं वर्ब को। क्लियर? कौन सी वर्ब की फॉर्म। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ने। ये क्या होते हैं बच्चों? नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। तो जो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये ना तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो अभी हम जो है वन बाय वन इसको करेंगे, तो आपको पूरी जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे हम यूज करते हैं। टेंस यूज नहीं करते हैं हम, तो कैसे इनको यूज करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। लेट्स सी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक होता है हमारे इन्फिनेटिव्स, राइट। तो इन्फिनेटिव्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टू, वो हम बिफोर वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले हम इसको यूज करते हैं। और दूसरी होती है हमारे बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है? जब हम टू को यूज नहीं करते, राइट। तो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है हमारा 2 प्लस V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड क्या होती है आपके? बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, जहां पे हम टू को यूज नहीं करते। क्लियर? सेकंड होते हैं आपका gerund। हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो यहाँ पे हम जीरन को कैसे यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट, राइट। और वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, या प्रपोजिशन के साथ यूज कैसे करते हैं, इसको लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। थर्ड है आपका पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या है आपका? पहला है हमारा V1 प्लस ing, या हम ed ऐड करते हैं या en ऐड करके हम यूज करते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, V1 प्लस ing और V3 हैविंग, ये परफेक्ट होता है हमारा, राइट। तो इसको हम अभी लेटर हम करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ing। पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं V3 को, हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं।
और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING, यहाँ पे हम V3 यूज करते हैं और यहाँ पे हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें किस तरह से यूज करने। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट आर वर्ब्स दैट डू नॉट कंप्लीटली एक्ट एज वर्ब। क्लियर? नॉन फाइनाइट हैव नो सब्जेक्ट, नो मॉडल्स एंड नो टेंस। कोई टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं करते। क्लियर? दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और पर्सन। जब हम यहाँ पे यूज करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, तो ये नहीं देखना हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट्स में क्या डिफरेंस है, राइट? तो फाइनाइट वर्ब्स जैसे अभी हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसको यूज करते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम किसके अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं यूज करते। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लेट्स सी द डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने लिखा एक्ट एज अ वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब्स जैसे अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। तो अब गॉट है तो क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हमने यूज करी है। तो ये क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने यहाँ पे चेंज करा है, या टेंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, कि पिछली रात को वो घर देर से आए। तो ये अकॉर्डिंग टू द, तो ये क्या है हमारा? एज अ वर्ब, एक्ट एज अ वर्ब हमने यहाँ यूज करा। सेकंड क्या है? एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज। आई लिव इन जर्मनी। तो आई लिव इन जर्मनी, तो यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब की तरह हमने इसको यूज किया है। Indicate person, number and tense. She was waiting. अब past continuous tense है। क्या है ये? past continuous tense है। she के according, अगर यहाँ पे बच्चों they होता तो हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे were यूज करते हैं। क्लियर? they were waiting। तो इसका इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? she was waiting in the room before he came in। टेंस के अकॉर्डिंग उसके आने से he came, before he came in, उसके जब वो अंदर आया तो she was, वो इंतजार कर रही थी। यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। यू प्रॉमिस्ड, ये क्या है आपका? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करी? V2, मीट द लास्ट टिकट। अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जीन सेड दैट ही एंजॉयड पेंटिंग। तो ये क्या है? एक जो है डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट ये सेंटेंस किस पे डिपेंड करता है? ही एंजॉयड पेंटिंग। क्लियर? तो ये अकॉर्डिंग टू द टेंस है। जो भी हम टेंस करते हैं वो हम कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। ये आप ध्यान में रखें क्योंकि अभी हम टेंसेस भी करेंगे। तो टेंस में हम क्या लिखते हैं? यूज करते हैं फाइनाइट वर्ब्स यूज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं यूज करते। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएंगे? अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब हमें क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट टेंस पढ़ना है। तो अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। अभी मैंने खाली आपको डिफरेंस बताया है। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या वर्ब है बच्चों? सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब यहाँ पे सेलिंग क्या है आपका? सब्जेक्ट बन गया है वर्ब, बट इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यूज नहीं करा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर हमने यूज नहीं करा है। हमने क्या बोला? सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, की सेलिंग क्या है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्या है? एक्ट एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब द स्लीपिंग कैट। अब कैट को हम क्या बता रहे हैं कि कैसी है वो? स्लीपिंग है। तो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? स्लीपिंग। तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या है? वर्ब है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज क्या है? ये जिरंट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। शी tiptoed round the house so as not to wake anyone। तो टू वेक, तो यहाँ पे क्या है? इंफिनिटिव है।
तो अभी हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा कंबाइंडली बताया नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। तो यहाँ पे ये gerund है और यहाँ पे क्या है, ये infinitive है, टू infinitive are infinitives, gerunds and participles. I struggle to understand appear in infinitival, participle and gerund participle clause. तो अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ये आपको डिफरेंस बताया कि फाइनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं होते, अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं होते। अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि बच्चे कंफ्यूज ना करें कि नॉन फाइनाइट क्या होते हैं या फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया है। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस में जो भी हम वर्ब यूज करते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। क्लियर, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स is a verb form that does not show tense. अभी आपको क्लियर हो गया, कोई टेंस शो नहीं करते। जैसे मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ती हूँ या मैं एक किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक, तो मैं अकॉर्डिंग टू द टेंस बोल रही हूँ उसको, राइट। अगर मैं टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगी तो क्या कहलाएगा, ये नॉन फाइनाइट। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट टेल इफ अ सेंटेंस is in the past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb. अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे, जैसे अभी मैंने बोला आपको स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, कि कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, ये नहीं पता चलता व्हेन वी यूज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। तो अगर किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है तो आप कह नहीं सकते, यू कैन नॉट टेल और से इफ इट दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर। therefore a non finite verb is never the main verb in a sentence. तो हम ये नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन फाइनाइट वर्ब में इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। क्लियर। जैसे अभी मैंने बोला कि सेलिंग इज माय फेवरेट गेम या स्पोर्ट, राइट। तो उसमें सेलिंग से आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट। तो वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। अगर हम सिंपल फाइनाइट वर्ब को यूज करते हैं तो हम उसमें बता सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, तो राम इज क्या, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सेलिंग इज अ फेवरेट स्पोर्ट, तो उसमें आपको मेन वर्ब नहीं पता चल रहा है कि विच वन इज मेन वर्ब एंड। तो नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकता, मेन वर्ब नहीं हो सकता। तो नॉन फाइनाइट इज नेवर वर्ब, इज नेवर मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस में कभी, तो अभी इसको हम जो है लेटर अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो पहला मैंने अभी आपको बताया था gerunds होते हैं, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यूज करते हैं। अब gerund भी हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो लेटर अभी हम जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि gerund क्या होता है या इन्फिनेटिव क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे gerund में हम क्या यूज करते हैं, V1 और ing। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि gerund और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पे भी हम V1 और ing यूज करते हैं और यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो टू बेक, टू सिंग, टू रन। तो इन्फिनेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, एक में टू लगाते हैं और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते, दैट इज योर बेयर इन्फिनेटिव। और विदाउट टू। क्लियर।
नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जिसमें हम V1 और ing को यूज करते हैं, बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग। और पास्ट पार्टिसिपल में बेक्ड, संग, रन। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ आप क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दीज लुक द सेम एज जिरन्स। अब ये जो है कैसे लगते हैं, हमें जिरन की तरह लगते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज नाउन, नाउन की तरह, एडजेक्टिव्स की तरह या एडवर्ब्स की तरह, और कंबाइंड विथ फाइनाइट वर्ब फॉर वर्ब टेंसेस। तो अभी हम एक एक करके करेंगे तो आपको जो है और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हमने टाइप्स बताए कि कितने टाइप्स के होते हैं। जिरन, नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 जिरन्स, जिसमें V1 और ing को यूज करते हैं। इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है टू यूज करते हैं हम V1 के साथ, और दूसरा होता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वन बाय वन हम इनको करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने जो है कंसोलिडेटेड एक टेबल बनाई गई है, इससे आपको एक एक चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। पहले हम जिरन्स पढ़ेंगे कि जिरन को हम कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, जिरन। तो अभी आपको पता चल गया कि जिरन में हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ing। अब फर्स्ट क्या है आपका, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो मीनिंग देखिए, इसका मतलब क्या है कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, V1 प्लस ing को यूज कर रहे हैं, दैट इज योर जिरन। क्योंकि हम यहाँ पे जिरन को कैसे यूज करें, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करें। कैसे यूज करें, वर्ब के सब्जेक्ट की। अब आप कहेंगे कि इस सेंटेंस में कि वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि स्मोकिंग भी क्या है हमारा, वर्ब है, राइट। बट इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। तो वर्ब क्या है यहाँ पे आपका, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है इस आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, स्मोकिंग, राइट। तो स्मोकिंग क्या है आपका, जिरन। क्योंकि ये कैसे एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और सब्जेक्ट भी किसका है आपका, वर्ब का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस में बता रही हूँ और नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी। तो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब, और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, स्मोकिंग, स्मोकिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या हो गया आपका, जिरंड हो गया। और कैसा जिरंड है यहाँ पे, एक्ट एज अ वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है आपका, इज। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है आपका, सब्जेक्ट। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं जिरंड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। टेक द माइक। वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कैसे, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो इज क्या है आपका, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। और स्विमिंग क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, राइट। तो इज का सब्जेक्ट क्या है आपका, स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है आपका, जिरंड। क्लियर। सिमिलरली लाफिंग इज अ गुड, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हंसना क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो लाफिंग वर्ब क्या है आपका, इज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यूज करा है नॉन फाइनाइट को, सॉरी जिरन को हमने क्या अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करा है, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते तो क्या होता, इज स्मोकिंग होता, ना कि स्मोकिंग इज। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये हम कैसे यूज करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर? तो ऐसे आप डांसिंग कह सकते हैं, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं आप, राइट? तो इस तरह से यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि वर्ब का सब्जेक्ट की तरह हमने यहाँ पे जिरंड को यूज किया है। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग, लाफिंग, स्विमिंग या डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या है ये बच्चों? जिरंड है। क्लियर? तो यहाँ पे वो वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज जिरंड। नेक्स्ट क्या है कि जिरंड को हम और कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अभी हमने क्या यूज करा था, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब हम कैसे यूज करें उसको, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करें। शी लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ पे लाइक्स क्या है आपका, वर्ब है, और स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। और स्विमिंग इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। ये वहां पे हमने जिरंड को यूज करा एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहाँ पे हम जिरंड को यूज करें एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे यूज करें हैं। एंड लाइक्स इज योर वर्ब एंड स्विमिंग इज द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक स्विमिंग, तो लाइक क्या है आपका वर्ब, स्विमिंग क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्लियर? तो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिरंड कहते हैं। जब हम जिरंड कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, देन इट इज कॉल्ड जिरंड। नेक्स्ट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अभी हमने जिरंड को कैसे यूज करा है बच्चों, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। अब हम यूज करेंगे इसको एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन आपको पता है क्या होते हैं, प्रपोजिशन हमने पहले जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन। क्लियर? और स्विमिंग क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, ही इज फॉन्ड ऑफ, तो ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन, स्विमिंग क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिरंड कैसे यूज हुआ है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब हमने देखा कि यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिरंड को हम जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको, राइट? तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, स्विमिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, दैट इज योर जिरंड। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ये, ऑफ क्या है आपका, preposition, and this is your object. Similarly in the next sentence, they are accused of stealing, तो यहाँ पे ऑफ क्या है बच्चों आपका, preposition, और stealing क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जिरंड कैसे यूज हो रहा है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे इसको यूज करें। तो अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में या जिरंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे जिरंड को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो पहला क्या है, जिरंड को हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन की तरह हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह हम उसको यूज करते हैं, किसको, जिरंड को। तो यहाँ पे क्या है, माई हॉबी इज, अब इज क्या है आपका, वर्ब, कलेक्टिंग स्टैम्प क्या है आपका, एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी हॉबी क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प। माई फेवरेट पास टाइम इज, मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है, इज क्या आपका वर्ब, बर्ड वॉचिंग।
राइट। तो मेरा क्या है, पास्ट टाइम क्या है, बर्ड वॉचिंग है, तो इस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, बर्ड वॉचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है कि मेरा पास्ट टाइम क्या है या मेरी हॉबी क्या है, दैट इज यूर कलेक्टिंग स्टैम्प। तो कलेक्टिंग क्या है आपका यहाँ पे, जुरंड। क्लियर। तो इस क्या कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, क्या है, कलेक्टिंग। तो इस तरह से हम जिरंड को यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, या एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट इज योर इन्फिनेटिव। इसमें कोई डाउट है आपको बच्चों? तो जिरंड क्लियर हो गया आपको। तो जिरंड जो है हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमने यूज करा है, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करा है, या एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन यूज करा है, या एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट इज योर इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है आपकी, V1। बेस फॉर्म क्या होती है बच्चों आपकी, V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। जैसे ईट, एट, ईटन। तो ईट क्या है आपकी, बेस फॉर्म है, क्या है आपकी, बेस फॉर्म में, दैट इज योर V1। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, V1 है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, अलाउ मी टू गो होम। अब गो क्या है आपका, V1। गो क्या है बच्चों आपका, V1 है। और V1 से पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाएंगे, तो क्या कहलाएगा ये, टू इन्फिनेटिव। क्या कहलाएगा ये, टू इन्फिनेटिव, टू गो। अगर हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, गो के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, गोइंग आ जाएगा। या अगर हम प्रेजेंट में करेंगे, आई गो टू स्कूल या आई गो टू होम, जो भी लिखना है आपको, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस होगा। यहाँ पे हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं करें, हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करें, अलाउ मी टू गो। तो यहाँ पे भी आपका टू गो होगा, तो इसका मतलब कौन सा है आपका, टू इन्फिनेटिव को हम यहाँ पे यूज करें। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कौन सा नॉन फाइनाइट यूज हुआ है, तो आप बोलेंगे जिरंड यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह काम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द जुरंड। अगर आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है, टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है। क्लियर। शी इज वाइज इनफ टू टेक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। तो इसका मतलब क्या है, टू टेक क्या है हमारा यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव। क्या है यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव को हमने यहाँ पे यूज किया है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, टू, टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। तो व्हाट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है ना, WH वर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इन्फिनेटिव टू। तो यहाँ पे ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हाट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड, राइट। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू को लगाएंगे। सिमिलरली हाउ, ये भी क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इनके बाद हम क्या यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। क्लियर। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। उसे नहीं पता क्या, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो व्हाट टू डू, तो व्हाट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक वर्ड है। सिमिलरली आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। तो प्ले, हाउ टू प्ले, तो हाउ क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड है, राइट। और ये क्या है हमारा, V1 है। तो टू के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि अगर आप टू इन्फिनेटिव को यूज करें, तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो हाउ टू प्ले, व्हाट टू डू, वेयर, राइट। तो इस तरह से आपको इन्फिनेटिव टू को यूज करना है इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, विदाउट टू, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना, लेट हिम डू हिज होमवर्क। लेट हिम टू डू नहीं कहते इसको,
राइट, तो दैट इज योर रॉन्ग। अगर हम लिखेंगे इसको लेट हिम टू डू, तो दिस इज योर रॉन्ग, राइट। तो कभी भी लेट के साथ टू इंफिनिटिव को यूज नहीं करते, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लेट मी गो। आप क्या बोलते हैं, लेट मी गो बोलते हैं ना, लेट मी गो या लेट मी डू दिस वर्क, ये तो नहीं बोलते लेट मी टू डू दिस वर्क या लेट मी टू गो, राइट। तो अगर लेट वर्ड यूज करेंगे तो डोंट यूज इन्फिनेटिव टू, तो इन्फिनेटिव टू को आपको यूज नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट हिम टू डू, दैट इज योर रॉन्ग। क्या बोलेंगे हम, लेट हिम डू हिज होमवर्क, कि उसे अपना काम जरा करने दो, राइट, लेट हिम डू। या लेट अस गो टू द सिनेमा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ये नहीं बोलेंगे लेट अस टू गो, अगर हम लेट अस टू गो बोलेंगे तो दैट इज योर रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, क्लियर। तो डोंट यूज टू, अगर हम लेट करके यूज करते हैं तो यहाँ पे लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं बोलेंगे आपको, लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट मी टू डू दिस वर्क नहीं बोलेंगे। तो अभी क्लियर हो गया बच्चों कि बेयर इन्फिनेटिव अगर हमें यूज करनी है तो सिंपल हम V1 को यूज करेंगे, राइट, टू को यूज नहीं करेंगे। और टू को कहाँ यूज करना है वो भी हमने अभी क्लियर करा है, क्लियर। नेक्स्ट है कि बेयर इन्फिनेटिव को और हम कहाँ यूज करते हैं, डू, अगर कोई एनीथिंग है या नथिंग वर्ड यूज है, एवरीथिंग है या एक्सेप्ट है, बट है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, V1 के साथ हम टू को यूज नहीं करते। वी डिड नथिंग बट टॉक, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वी या बट के साथ हमने क्या यूज करा, खाली बेयर इन्फिनेटिव बट टॉक, राइट। ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, राइट। तो अगर ये वाले वर्ड्स होंगे एनीथिंग, नथिंग, एक्सेप्ट, बट, राइट, तो आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है वी डिड नथिंग बट टू टॉक, दैट इज रॉन्ग। ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टू टॉक, दैट इज योर रॉन्ग। हमें क्या बोलना है, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, क्लियर। कोई भी मॉडल्स होते हैं, अभी हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, तो मॉडल्स में क्या होता है बच्चों, कैन, कुड, शैल, शुड, क्या है ये हमारे, विल, वुड, क्या है बच्चों, ये हमारे मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, अगर हम बोलते हैं आई कैन डू दिस वर्क, तो क्या है, कैन क्या है बच्चों, आपका मॉडल है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन, आई, अगर मैंने लिखा आई कैन डू दिस वर्क, राइट। तो कैन क्या है बच्चों, आपका मॉडल, कैन क्या है आपका मॉडल, राइट। तो मॉडल के साथ मैंने क्या यूज करा, V1, तो V1 मैंने यूज करा तो क्या है वो, बेयर इन्फिनेटिव है, राइट। तो किसी भी मॉडल के साथ, अभी हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, कोई भी मॉडल्स होते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिए कि कोई भी मॉडल है तो उसके साथ क्या लिखते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो हम ये नहीं कहते यू मस्ट ओबे टू योर पेरेंट्स, राइट। तो टू को आप यूज नहीं करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल कि अभी आपको क्लियर हो गया आई थिंक, कि अगर बच्चों क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव। और दूसरा क्या होता है हमारा, बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते, क्लियर। तो टू को कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अलाउ मी टू गो होम, शी इज वाइज एनफ टू टेक डिसीजन, या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उसके बाद भी हम टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू प्ले। बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, जहां पे हम टू को यूज नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज करते हैं, अगर लेट करके कोई सेंटेंस होता है तो वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, लेट मी गो, लेट मी टू गो इज रॉन्ग, क्लियर। तो लेट मी डू दिस वर्क,
लेट हिम डू हिज होमवर्क, राइट। तो इस तरह से आपको जो है सेंटेंसेस को बनाना है, या हाउ टू यूज द बेयर इन्फिनेटिव। तो बच्चों आज हमने जिरंड करा है और इन्फिनेटिव करा है। आज आप घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि बच्चों बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि ये जिरंड फिल करना है या इन्फिनेटिव फिल करना है, या आपको उसमें बताना है कि कहाँ पे जिरंड है, कहाँ पे इन्फिनेटिव है। हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करें इसको, रिवाइज एट होम। और कल जो है आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।